नमस्कार, जय जोहार, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी गोहार छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं नेशनल हेराल्ड पर। आखिर इतना हंगामा क्यों हो रहा है और कांग्रेस पार्टी को ईडी दफ्तर के बाहर धरने क्यों देने पड़ रहे हैं? ईडी का नोटिस मिलने के बाद पूरे देश में क्यों सियासत इतनी गर्मा गई है और राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस इतनी रक्षात्मक क्यों नजर आ रही है? दूसरी ओर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी तमाम जगह से ये क्यों कह रही है कि यदि राहुल गांधी कांग्रेस के नेता बेकसूर हैं, किसी प्रकार का कसूर उन्होंने नहीं किया है, तो फिर क्यों जवाब देने में उन्हें दिक्कत हो रही है, उनकी पार्टी को दिक्कत हो रही है? दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की माने, कांग्रेस पार्टी को यदि सुने तो उनके तमाम नेता इस बात को कह रहे हैं कि केवल और केवल डराने का पूरा माजरा है। लेकिन पहले हम आपको सुनवा देते हैं छत्तीसगढ़ में किस तरह से सियासत गरमाई हुई है, पहले उसको सुन लेते हैं। जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार विपक्ष के आवाज को दबाना चाह रही है। जो ज्वलंत मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा, आम जनता का मुद्दा, उन मुद्दों को माननीय राहुल गांधी जी देश की जनता के सामने रख रहे हैं। उससे तकलीफ केंद्र सरकार को हो रही है। लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का गला घोटने का काम कर रही है। मगर हम भारतीय जनता पार्टी से डरने वाले नहीं है। हम उसका डटकर मुकाबला करेंगे और के देश की जनता के सामने केंद्र सरकार की नाकामियों को उजागर करते रहेंगे। ईडी के सामने पेश नहीं होते। आज निडर होकर, एक योद्धा बनकर ईडी कार्यालय में जा रहे हैं और जवाब दे भी रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, ईडी को पुलिस स्टेशन बनाया जा रहा है। इसलिए हम लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग करेंगे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग करना बंद करे और सही को सही करे, लोकतंत्र की हत्या करना छोड़ दे, प्रजातंत्र की रक्षा करे और जो लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है उसकी रक्षा करे, हमारी मांग है। केंद्र सरकार के कई स्वतंत्र एजेंसी हैं। एजेंसियां अपने काम करती रहती है। एजेंसियों के काम करने के ऊपर में सवाल दागने की जरूरत नहीं है, न कार्यालय घेराव करने की जरूरत है। ये केवल आरोप लगाना कि केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है। यदि आप ठीक हैं, अच्छे हैं, तो मुझे लगता है कि डरने की आवश्यकता नहीं है। और डरने की आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब दाल में काला होगा मन, जब बात कुछ कमी रहेगी तो घबराहट आती है। और इतनी घबराहट की आवश्यकता क्यों कि जब कुछ भी हो तो केवल आरोप लगा देना? मैं समझता हूं यह न्याय संगत नहीं है। न घेराव करने की आवश्यकता है, न आरोप लगाने की आवश्यकता है, बल्कि अपने आप को मजबूत करने की आवश्यकता है कि कोई भी जांच एजेंसी आए, जांच करे। घबराने की कोई जरूरत नहीं। हम ठीक है तो सारा कुछ ठीक है। आश्चर्य होता है मुझे कांग्रेस के चरित्र को लेकर। ये वही कांग्रेस है जिसने ये भी देखा कि ईडी के बुलावे में गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते मोदी जी को 2 बार बुलाया गया, 9 घंटे बैठाए गए। 9 घंटे में लगातार मोदी जी ने कोई मेला ठेला भीड़ भाड़ लेके प्रदर्शन नहीं किया। मोदी जी ने अकेले गए और उन्होंने कहा मैं हर बात का जवाब दूंगा। हिम्मत के साथ उन्होंने बात कही और जो प्रश्न करना है, अंत में उन्होंने पूछा और कोई प्रश्न बाकी है क्या? उन्होंने कहा नहीं, अब हमारे पास प्रश्न नहीं है। एक गिलास बिना पानी पिए जो व्यक्ति 9 घंटे फाइट कर सकता है, 2-2 बार ईडी के सामने प्रस्तुत हुए। आज इनके नेता यदि ईडी ने बुला लिया तो पूरे के पूरे प्रदेश भर को, देश भर में आंदोलन की बात कर रहे हैं। क्या मोदी जी के साथ कोई आंदोलन हुआ था? आज ये बात को देखकर यही लगता है कि चोर मचाए शोर। और भूपेश जी भी उसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं उस प्रदर्शन धरना में। मगर छत्तीसगढ़ की क्या हालत बना के रखी है? छत्तीसगढ़ में यदि कोयला को लेकर कोई ओपी चौधरी ने सिर्फ और सिर्फ कोयला चोरों की तस्वीर दिखा दी। एक वायरल, जो पहले से 6 महीने से वायरल हो रहा था, एक सीडी, उसको जारी कर दिया। आज उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके प्रताड़ित कर रहे हैं। यानी कोयला चोरों को मत बोलिए। अजीब सरकार है ये। तो दोनों पार्टी के आपने बड़े नेताओं को सुना
और ये जरूरी इसलिए भी था ताकि आपको उनकी वो बात भी बताई जा सके। और ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि वो अखबार जो एक समय अंग्रेज़ों को चुभा करता था, यानी कि आज़ादी के पहले नेशनल हेराल्ड, इसके संस्थापक थे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस पर ये चर्चा क्यों हो रही है, क्या है पूरा मामला। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए। अमित श्रीवास्तव जी का बहुत स्वागत है, हमारे साथ चर्चा में हैं। उमेश घोरमोड़े जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर लखन चौधरी साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत उमेश घोरमोड़े जी, जो बात डॉक्टर रमन सिंह कह रहे थे कि मोदी जी को 8-8, 9-9 घंटे बैठना पड़ता था, वो गुजरात का जिक्र कर रहे थे, गुजरात मामले में जब बैठना पड़ता था उनको। पर ये बताइए, बड़े अच्छे से धर्मलाल कौशिक जी ने ये कहा कि अगर वो सही हैं तो फिर डर किस बात का, मतलब वो सही है या नहीं, ये पहले से मेरे को लग रहा है भारतीय जनता पार्टी क्या तैयारी कर चुकी है इसको लेकर। उमेश जी देखिए विवेक जी, आपने डॉक्टर साहब के बयान का भी जिक्र किया और आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी के बयान का जिक्र किया। जी, अगर आप दोनों बयानों को देखेंगे तो दोनों बयान का यही निकल करके आता है। हाँ, भैया वर्षों से, आजादी के बाद से लगातार तमाम जांच एजेंसियां करते रहते हैं, स्वतंत्र रूप से अपना काम करती हैं, और डरता तो वही है जिसके दाल में काला है, जिसके दाढ़ी में तिनका है। यदि आप पाक साफ हो, यदि आपको लगता है कि आपने कोई गलत नहीं किया है, तो इतना है आपके अंदर कहां से दिख रहा है जो आप पूरे देश भर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को आप एकत्रित कर रहे हो, एक एजेंसी के खिलाफ एक वातावरण निर्मित कर रहे हो, एजेंसी के ऊपर आप दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हो। इसका मतलब आप इस बात की ओर खुद ही इंगित कर रहे हो कि भैया पूरी दाल काली है और इसलिए हम दबाव की राजनीति करने का यहाँ हम प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रकार से लगातार कांग्रेस के नेताओं की तरफ से बयान आ रहा है, ये आय तौबा बचा रहे हैं, छाती पीट रहे हैं आज पूरे देश भर के कांग्रेस के नेता। लोकतंत्र की हत्या हो गई है, मर गए राम, लोकतंत्र ये हो गया, लोकतंत्र वो हो गया, लोकतंत्र फलाना हो गया, लोकतंत्र ठिकाना हो गया। दरअसल बात यह है कि ये लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं निकले। चलिए ठीक है, आपने पूरी चीज को डिस्क्राइब कर दिया। जी जी जी, को बचाने के लिए पूरी हाय तौबा मचाते हुए, छाती पीटते हुए पूरी चीज को डिस्क्राइब कर दिया आपने। जो भारतीय जनता पार्टी का सेंट्रल लीडरशिप का भी पक्ष है वो भी कमोबेश घोरमोड़े साहब ने रखा है। अमित श्रीवास्तव जी, आपकी पार्टी तो कहती है कि यह अलाभकारी कंपनी है, किसी भी शेयर होल्डर्स को किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया गया, अगर मैं सही हूं तो ये आपकी पार्टी की ही बात है। उसके बावजूद प्रवर्तन निदेशालय मान लीजिए राहुल गांधी जी को बुलाता है, आपकी पार्टी के शीर्ष नेता है, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो अपनी बात रखने में सीधे तौर पर रखी भी जा सकती है। धर्मलाल कौशिक कह रहे थे मोदी जी को जब गुजरात के मुख्यमंत्री के दौरान बुलाया जाता था सीबीआई और बड़ी बड़ी विशेष जांच के लिए अपना पक्ष रखने वो जाते थे। देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही सम्मानित भाजपा के प्रवक्ता जिन्होंने उमेश जी ने कहा कि हम डरते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पहले भी वो गांधी अंग्रेजों से जो लड़ा करते थे, हमारी पार्टी के लोग वो पहले भी अंग्रेजों से नहीं डरे, तो इन भाजपा के कमीशन खोरों से क्या करेंगे जो पूरे देश की जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को बेचने का काम किए। पहला चीज। दूसरा चीज आपको मैं बता दूं कि जो आरोप लग रहा है, जो एक कंप्लेंट केस सुब्रमण्यम स्वामी जी ने 2012 में फाइल की थी जी। अब 2012 में उन्होंने कंप्लेंट फाइल की और खुद 2019 में आपको मैं बता दूं कि इसी मैटर पे जब उनका बयान चालू होता है तो वो जाके दिल्ली हाई कोर्ट से उस पर स्टे ले आते हैं, वो बयान देने से बच रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, वो आरोप लगाते हैं कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दो चीज अच्छी आवश्यक है। अमित श्रीवास्तव साहब, जो बात अगर आप सुब्रमण्यम स्वामी जी को इंक्लूड करेंगे तो उन्होंने कहा था कि 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की थी, और जो उन्होंने पूरा बात बताया था कि फंड का इस्तेमाल किया, फिर किस तरह से अधिग्रहण किया। अगर आप सुब्रमण्यम स्वामी जी वाले मामले पर जाएंगे तो ये बात है। जी, कंटिन्यू कर सकते हैं आप। जी देखिए, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, आप बड़े अच्छे पत्रकार हैं जी। अगर या तो आप मुझसे 5-6 प्रश्न कर लीजिए और मैं 5-6 प्रश्नों का जवाब दूंगा, क्योंकि आज जो हम जिस पे बहस कर रहे हैं, आप जवाब दीजिए। टेक्निकल है जी जी विवेक जी, आप ये पूरा मामला टेक्निकल है जी सर। अगर बीजेपी के नेता सेक्शन 25 पढ़ लेते तो शायद ये हरकत करने की जरूरत उन्हें नहीं पड़ती।
सेक्शन 25 क्या कहता है मैं आपको बता दूं। आएंगे घोरमोड़े साहब आपके पास आएंगे जी, बोलिए सर। देखिए, कोई भी शेयर होल्डिंग कंपनी जो होती है जी, अगर सेक्शन 25 के तहत उसमें अगर वो कंपनी बनती है जी, तो उसका प्रॉफिट का 1 रुपए भी उसके शेयर होल्डर नहीं ले सकते। उसकी प्रॉपर्टी का कोई भी अचल संपत्ति का बेनिफिट वो नहीं ले सकते। और ये कंपनी जो है वो सेक्शन 25 में बनी है। अब देखिए, ये वही प्रकार की बात हो गई जो भाजपा वाले कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग का उन्होंने आरोप लगाया। अगर वो इतने पाक साफ है तो खुद की जब उनको बयान देने के लिए कोर्ट बुला रहा है तो उस पे वो जाके, आप एक चीज बताइए कि उस पे जाके वो स्टे क्यों लेके आते हैं? और अगर वो स्टे अगर वो पाक साफ थे तो आइए आप बयान दीजिए, आप शो मी द डॉक्यूमेंट्स, आप जो डॉक्यूमेंट पे जिसपे आपने आरोप लगाया है कोर्ट के समक्ष रखिए। ठीक है। तो स्वामी जी तो खुद घबरा रहे हैं साहब। हाँ। अब रही बात भाजपाइयों की, ये उसी प्रकार का केस चलिए, है आपने किसी ने मेरी चेन छीन ली। अगर चेन छीन ली तो चेन छीनने की घटना होनी चाहिए और उसके लिए एक चेन होनी चाहिए। यहाँ पर उसी प्रकार का मामला है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यहाँ ना मनी हुई है ना लॉन्ड्रिंग हुई है। तो हम तो ईडी के समक्ष वो चीजों को रख रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके माध्यम से मैं बता दूं कि हमने देखा है कि जब से ये मोदी सरकार केंद्र में बैठी है, इनके जिस प्रकार से ये ईडी का, सीबीआई का और डर दिखा के नेताओं को आप देखिए जिस प्रकार से इन्होंने महाराष्ट्र में क्या किया, ईडी का डर दिखाते चुनाव के पहले इन्होंने बंगाल में क्या किया। आदरणीय श्रीवास्तव साहब, आज सिर्फ ईडी पर ही चर्चा करेंगे, बहुत विषय हो जाते हैं जी। श्रीवास्तव साहब के बाद अब हम लखन चौधरी जी से जुड़ेंगे। लखन चौधरी साहब, थोड़ा सा पूर्व में अगर हम जाएं, मामला जब दिल्ली हाईकोर्ट गया था, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था और बहादुर शाह जफर स्थित मार्ग पर जो हेराल्ड का ऑफिस था उसको लेकर कहा था, जब प्रिंटिंग नहीं हो रही है खाली करा दीजिए इसको, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस होना जरूरी है इस पूरे मामले पर। हालांकि फिर कांग्रेस को जीत भी मिली, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के ही उस फैसले को पलट दिया था। अब अगर हम थोड़ा सा वर्तमान में सर देखें, अगर राहुल गांधी जी को बुलाया गया है प्रवर्तन निदेशालय और वो जाकर यदि केवल अपनी बात का जवाब देते तो क्या एक अच्छा मैसेज जाता देश में कि देखिए इतने बड़े नेता हैं, कांग्रेस के शीर्ष नेता हैं, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय ने अगर किसी बात पर बुलाया है, अपना जवाब दिए, आ गए। बिल्कुल विवेक जी, आपने बहुत सही कहा। देखिए, मामले को इतना रंग देने के बजाय, जैसा कि आपने कहा और आपका जो रीओपनिंग स्टेटमेंट भी था, बिल्कुल सही आपने कहा कि राहुल गांधी जी जिस दमखम के साथ इस मामले को लड़ रहे हैं, ठीक है, इनको लड़ना चाहिए, लेकिन अकेले जाकर बिना लाव लश्कर के यदि वो बात रखते तो मुझे लगता है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि राहुल गांधी की मजबूती देश में और अच्छे से जाती, क्योंकि राहुल गांधी डरते नहीं किसी चीज को और हर चीज का मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन आज किया गया, चलिए दिल्ली में एक बार प्रदर्शन को फिर भी हम एक बार जायज मान लेते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह से प्रदर्शन किया गया, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की खुद की सरकार है और प्रदर्शन कोई मायने नहीं रखती। देखिए विवेक जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से 90 करोड़ रुपया एजीएल को जो है यंग इंडिया कंपनी ने दिया था, उसी में से 55 करोड़ रुपए के मामले एक अहम बात ये भी है लखन चौधरी साहब जी, घोरमोड़े जी भी मुस्कुरा रहे हैं। लखन चौधरी साहब, अगर थोड़ा सा हम हिस्ट्री पर भी चले जाएं, इंदिरा गांधी जी का जब समय था, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और बहुत ब्रेव प्रधानमंत्री इस देश की कही जाती है। उस समय भी बड़े नेता जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, बड़े बड़े नेता कहा करते थे हमारी टैपिंग हो रही है, हमारे पास जासूस रखे गए हैं। थोड़ा सा आप आगे आ जाइए तो राजीव गांधी जी को लेकर भी कहा गया था कि राजीव गांधी जी के बंगले के बाहर हरियाणा के 2 कांस्टेबल रहते थे। ये दरअसल मैं मामला इसलिए बता रहा हूं ताकि लोग इस बात को समझे कि हमेशा केंद्र सरकार के ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं और फिर जैसा कि आज के समय में कांग्रेस की बड़ी लीडरशिप मोदी जी और अमित शाह के ऊपर आरोप लगाती है। जी बिल्कुल चौधरी साहब, बिल्कुल। देखिए, केंद्र में जो भी सरकार रही है, कांग्रेस ने भी यही किया था, आज भाजपा वही कर रही है।
महत्वपूर्ण बात यह है विवेक जी कि कांग्रेस को खत्म करने के लिए भाजपा कर रही है, इसमें कहीं कोई देवराज नहीं है। कांग्रेस भी जान रही है, भाजपा भी जान रही है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इसके राजनीतिक मायने हैं। और राजनीतिक मायने क्या है कि अगले जो 2024 के चुनाव है, 2023 में 11 राज्यों के चुनाव है, उन चुनावों में कांग्रेस को कमजोर करना है। और कांग्रेस इस चीज को समझ नहीं पा रही है। कांग्रेस सड़क पर जनता के सामने अपनी बात को स्पष्ट रूप से रख नहीं पा रही है। एक से एक मुद्दे हैं देश में, ईडी के सामने प्रदर्शन करने के बजाय देश में महंगाई, रोजगार और तमाम जो जन कल्याण के मुद्दे हैं उसको लेकर भी प्रदर्शन यदि कांग्रेस करे तो जनता उसका साथ देगी। ठीक है सर, लेकिन कांग्रेस अपने मुद्दों ये को अहम बात आपने कही है और और अमित जी इस बात को मुझे लगता है मोहन मरकाम साहब और भूपेश बघेल साहब तक पहुंचाएंगे। ठीक है, उमेश घोरमड़े जी आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं सर, फिर अमित जी का रुख करेंगे। अभी अमित जी ने सेक्शन का जिक्र किया और तमाम तरह की बातों को यहाँ पर रखा और तमाम तरह के आरोप भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए। लेकिन मैं अमित श्रीवास्तव जी से जानना चाहता हूँ वो कौन सा सेक्शन है जो किसी राजनीतिक दल अर्थात कांग्रेश पार्टी को इस बात की इजाजत देता है कि कांग्रेस पार्टी का जो पैसा है अर्थात अमित श्रीवास्तव जी का पैसा और देश भर के करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का पैसा है, उसको लोन के रूप में वो एजीएल कंपनी को दे दे। और ये एजीएल कंपनी और फिर यंग इंडिया कंपनी और कांग्रेस पार्टी ये अपने आप में इसकी कहानी, आप इतिहास का जिक्र कर रहे थे, ये अपने आप में इसकी कहानी बड़ी रोचक है। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के उन तमाम कार्यकर्ताओं को इस कहानी का जानकारी होनी चाहिए। एजीएल कंपनी जो आजादी के पहले से हम बात कर रहे हैं, जो नेशनल हेराल्ड से लेकर के हिंदी के अखबार और उर्दू के जो पत्रिका निकलती थी उसको लेकर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ मिलकर के उसको प्रारंभ किया गया। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने एजीएल को 90 करोड़ का लोन दिया। मजे की बात यह है कि एजीएल के चेयरमैन उस समय हमारे स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी थे, कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी थे। अर्थात एजीएल के चेयरमैन स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी ने कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष से कहा कि भैया आप हमको 90 करोड़ का लोन दे दीजिए। तो मोतीलाल वोरा जी ने मोतीलाल वोरा जी को 90 करोड़ का लोन देने का काम कर दिया। अब उससे आगे बढ़कर के बात चली गई, अब यंग इंडिया कंपनी का निर्माण कर लिया। अब यंग इंडिया कंपनी में कौन? सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और उसमें मोतीलाल वोरा जी। अब सोनिया गांधी जी के कहने पे एजीएल का हमने उसमें यंग इंडिया कंपनी में विलय कर दिया। शेयर जो है वो यंग इंडिया कंपनी को देने का काम कर दिया इस शर्त पे कि यदि यंग इंडिया कंपनी को सारे शेयर दे दिए जाएंगे तो जो भैया 90 करोड़ का जो लोन है वो माफ कर दिया जाएगा। मतलब खुद ही लोन ले लिया, खुद ही लोन दे दिया, खुद ही लोन माफ कर दिया। ये कौन से सेक्शन में होता है? जरा कांग्रेस के नेता जरा समझाने का प्रयास अमित जी से पूछ लेते हैं। और ठीक है, जी बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप। देखिए, जिस प्रकार का खेल आज पूरे देश भर के अंदर में कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है और जिस प्रकार से सीधे तौर पे मैं कहूँगा आरोप लगाते हुए जिस प्रकार से कांग्रेस के तमाम नेता आज एक प्रकार से भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए सड़कों पर निकल गए हैं, देश भर से इकट्ठा होकर इस पर जवाब लेना महत्वपूर्ण है क्योंकि टेक्निकली भी आपने बताया है। अमित श्रीवास्तव साहब, उमेश घोरमड़े जी ने जो बात कही है उसका जवाब। जी सर। देखिए, मैंने जैसा कहा कि अगर भाजपा के पास, ईडी के पास कुछ साक्ष्य है तो जनता के समक्ष रख दे। अब मैंने जैसा कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का ये आरोप लगा रहे हैं और आपने भी कहा कि जिस प्रकार से स्वामी जी कह रहे हैं कि 2000 करोड़ की उसमें संपत्ति है, क्या कोई संपत्ति उससे हस्तांतरित की गई? क्या उसका बेनिफिट कोई भी शेयर होल्डर को दिया गया? इन्होंने कहा कि सेक्शन के तहत, तो मैं आपको बता दूं, मैं कह रहा हूं सेक्शन 25 अगर भाजपा के नेता पढ़ के आते हैं या भाजपा के नेता जो दिल्ली में बैठे हैं, इनकी जो केंद्र की सरकार है, अगर वो पढ़ लेती तो शायद ये नोटिस देने की आवश्यकता ही नहीं आती। लेकिन जिस प्रकार से विवेक जी विपक्ष को परेशान गंभीर बात कह रहे हैं वो। उमेश जी आपने अपनी बात रखी है सर, आपकी बात बहुत अच्छे से सुनी। अमित जी भी गंभीर बात कह रहे हैं, सुन लेते हैं। जी देखिए, जिस प्रकार से केंद्र में बैठी सरकार लगातार दबाव बनाने का प्रयास कर रही है और जिस प्रकार हमने देखा है कि चाहे बंगाल का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र की सरकार को गिराने का चुनाव काम हो, हमेशा ये ईडी को आगे करते हैं। और जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि अब लोकतंत्र को बचाने की ये लड़ाई चालू हो चुकी है और जिस प्रकार से मैंने कहा अगर भाजपा के पास
अगर ईडी के पास कोई साक्ष्य है तो जनता के समक्ष रख दे। अगर और ये कह रहे हैं कि इसी प्रकार का ये करते हैं, आपके पास प्रमाण तो है नहीं साहब। मैंने जैसा कहा ना कि आप किसी पे आरोप लगा दे कि चेन स्टेचिंग हुई है, चेन स्टेचिंग के लिए चेन होने आवश्यक है और घटना होना आवश्यक है। दोनों हुआ नहीं और इन्होंने आरोप लगा दिया चेन स्टेचिंग हुई, चेन स्टेचिंग हुई। तो ये आप अगर देखेंगे विवेक जी, तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल जिस प्रकार से लोगों को दबाने का। लेकिन आपको मैं बता दूं कि नेशनल हेराल्ड ने भी पहले जब प्रेस खुला था उस समय भी अंग्रेजों को भगाने का काम किया था। और आज जो ये पूरा बिल्कुल दिया है, अंग्रेजी भाजपा को उखाड़ देने का ये काम करेगा। भाजपा ये चीजों को समझ ले, अंग्रेजी हम ना पहले डरे थे ना आज डर रहे। अखबार और अखबार का तेवर चुभता था। उमेश घोरमोड़े जी, जो बात अमित जी कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ हल्ला कर रहे हैं, सबूत वगैरह नहीं है, सिर्फ हल्ला कर रहे हैं, सही है क्या उमेश घोरमोड़े जी? को लेकर के और ईडी के पूछताछ के बीच में कांग्रेस के खेमे में इतनी घबराहट क्यों? कांग्रेस के नेता क्यों नहीं बताते? और हम तो पूछ रहे हैं ना भैया, ये एक ही कंपनी अमित श्रीवास्तव जी और कांग्रेस ये कह रही है कि आप एविडेंस को जनता के सामने रख दीजिए। अगर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी इतने ही पाक साफ हैं तो ईडी के पास जाने से क्यों घबराते हैं? ईडी के सवालों के जवाब से वो क्यों घबरा रहे हैं? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी रख दें। जो जवाब वहां पर उनको देना है ईडी के सामने जाकर के वो जवाब दें और अपना जवाब देकर के वहां से पाक साफ होकर के निकल आए और सीधे तौर पे जनता के बीच में अपना जवाब रख दें कि ठीक है अमित जी से जवाब ले लेते हैं। अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं महत्वपूर्ण। जी गंभीर विषय फिर लखन जी से भी हमें चर्चा करनी है। अमित जी बोलिए। उमेश जी एक मिनट, आप ही के सवाल का जवाब एक ही कंपनी खोलो उसको। ठीक है अमित जी आप बोलिए, फिर उसके लोन आप बोलिए। देश भर के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के पैसे आपने जो प्रश्न किया घोरमोड़े साहब एक मिनट और आप एक चीज और देखिए विवेक जी, घोरमोड़े साहब आपसी चर्चा में हम लोग जवाब नहीं निकाल पाएंगे सर, प्लीज अमित जी आप बोल सकते हैं। जी थैंक यू। देखिए विवेक जी, आपको पता है कि लॉ में जो बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है, आरोप किसने लगाया है? ईडी ने लगाया है। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा? ईडी के ऊपर रहेगा कि यहाँ पर गलत हुआ है। हम तो जवाब देने गए हैं, जो ईडी पूछेगी हमने जवाब दिया। निश्चित तौर पे हमें कोई डर नहीं है। और मैंने जैसा कहा कि जब हम राजनीतिक प्रोपेगेंडा खड़ा करने का काम कर रहे हैं, आप सीधे सीधे जाकर के जवाब ठीक है आप वही वाली बात रिपीट हो रही है लगभग। ठीक है लखन चौधरी साहब, मैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आप बताइएगा। अमित जी, उमेश जी, लखन जी को सुन लेते हैं। एक अंतिम प्रतिक्रिया लखन जी से ले लेते हैं। लखन जी बहुत कम बोले हैं। राजनीतिक पार्टी। ठीक है उमेश जी, अमित जी पढ़ लीजिएगा। लखन साहब एक अंतिम प्रतिक्रिया आपसे, आप लोग भी सुन लीजिए। जी लखन जी बोलिए आप। जी विवेक जी, देखिए निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है देश में। चूंकि ये मामला 2015 को ईडी को सौंपा गया, निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सरकार तो 2014 में के आने के बाद से ही विपक्ष को खत्म करके, कांग्रेस को खत्म करके अपनी जो है वोट शेयर को बढ़ाते जा रही है। पूरे राज्य देश में जो है अपना वोट शेयर बढ़ा रही है, अपना वर्चस्व फैला रही है, अपनी सत्ता फैला रही है। मैं ये कहता हूं ये सब जानते हुए भी कांग्रेस इतनी कमजोर क्यों बनती जा रही है, खत्म क्यों होती जा रही है? कांग्रेस सड़क पर लड़ाई क्यों नहीं लड़ पा रही है? कांग्रेस को मजबूती के साथ जनता के पास जाना चाहिए और कांग्रेस जो है संघर्ष करने में जो है चूकती जा रही है। ठीक है तमाम आप देखिए उत्तर प्रदेश चुनाव में तमाम सत्ता विरोधी लहरें थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, उसके बावजूद भी मोदी को, भाजपा को आखिर जनता ने क्यों लाया? तो कहने का मतलब कांग्रेस जो है अहम बात आपने कही है कि कांग्रेस को भी कर पा रही है मजबूती के और साथ यही वजह है कि भाजपा बीच में जाना चाहिए। लगातार घोरमोड़े साहब समय की बेहद कमी है, तो चर्चा को हम यही समाप्त करेंगे। ठीक है सर समय की बहुत कमी है। अमित श्रीवास्तव जी, लखन चौधरी साहब, उमेश घोरमोड़े जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। ईडी पर जिस तरह से अभी कांग्रेस बवाल कह लीजिए, प्रदर्शन कह लीजिए, विरोध कह लीजिए, पूरे देश में कर रही है,
कांग्रेस का कहना है कि सत्ता का दुरुपयोग आप लोग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी यदि पाक साफ है तो आए मैदान में, ईडी को जवाब दें, साधारण तौर पर जो नोटिस मिला है उसका जवाब दे दें। इतना हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, बात बीजेपी कह रही है, लेकिन राजनीति इस तरह से अभी खत्म नहीं होगी, चलती रहेगी। गुहार में इतना ही, मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।